ऐलान नहीं हुआ है, मगर लग रहा है कि शायद ये बन रहा है अलायंस। तो ये तो ऐसा ही है, हमको इसमें 1977 की याद ताज़ा हो रही है। ये सारे फोर्सेस एक तरफ खड़े हो गए थे उस वक्त। इस वक्त बीजेपी है, उस वक्त जनता पार्टी थी। और मैक्सिमम जो ये कैरेक्टर्स हैं, ये चाहे जनता पार्टी में थे या उस वक्त अलग से कांग्रेस भी थी उस वक्त, मगर आज कांग्रेस इधर हमारी साइड पे है। तो मगर इन J&K इट इज़ अ रेपुटेशन, इट कुड बी अ रेपुटेशन ऑफ द 1977 जो किस्सा था। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अब तो बीजेपी की कोई ज़रूरत रही नहीं अब, क्योंकि बीजेपी को पहले ही से पता था कि यहाँ पे उन्होंने 3-4 साल जो कोशिश की, ज़बरदस्त कोशिश की कि वो अपने बेस को वाकई में उसको पूरा यहाँ फैला पाए, मगर दे इट लुक्स दैट दे हैव नॉट डन वेल। सो अब क्या करें, तो फाइनली आप ये इसको शेप दे दें। ये मेरी राय है, और ये इट इज़ नाउ, इट शुड भी, जब भी ये बनेगा तो सोच समझ कर, जिस तरह 77 में लोगों ने देखा था, सोच समझ कर दोबारा उसको रिपीट करके यहाँ से 3 की 3 सीटें पूरी इंडिया अलायंस को ज़रूर जाएंगी। और इससे एक बात ये भी जाहिर होती है कि आज ये सब लोग भूल गए कि आए कहाँ से थे, किस तरह से इन्होंने अपनी अपनी टाइम में इक़्तिदार लिया, किन शराइत के तहत, किन कवानीन के तहत उन्होंने हल्फ उठाए, और उस 370 को वो सब लोग भूल गए हैं। इनमें से कोई भी एक आदमी नहीं है जो आज हमारे साथ रिव्यू पिटिशन में खड़ा है सुप्रीम कोर्ट में। नन ऑफ दीज पीपल जो लंबी लंबी बातें करते थे। इनमें से मैं एक चीज़ और ज़रूर कहना चाहूँगा, इनमें से कुछ ऐसे हमारे लीडरान हैं जो ये कहते थे कि यहाँ की 1 इंच ज़मीन को कोई अब हाथ नहीं लगाएगा। हमने मोदी जी से और अमित शाह जी से इसकी गारंटी ली हुई है, हमने गारंटी ली हुई है, यहाँ की नौकरियों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, यहाँ की ज़मीनों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, जायदादों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरे मेरे भाई, यहाँ पे अभी 20 कनाल लैंड लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार ने, हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार को आईनी तौर पर ऐसी चीज़ें करने की इजाज़त नहीं है, आपने 20 कनाल लैंड दे दिया, तो क्या आप में से किसी ने एतराज़ उठाया? जो आपने कहा था कि हमने तो एकदम इंश्योर किया है कि यहाँ पे कोई लैंड नहीं दिया जाएगा, किसी को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ यहाँ के पुश्तैनी लोगों को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कश्मीरी पंडित हो, जो भी हो, डोगरा भाई हो हमारा, लद्दाखी हो, और आज वो उनने करके दिया। सो इसलिए आज अब खुला हो गया ये कि फाइनली भाई इट इज़ कश्मीर अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी इन द सेंटर, सीधी बात है। अब देखिए, वो पहले भी लड़े थे वहाँ से, और यहाँ दोबारा इस वक्त आ रहे हैं, ही इज़ दे आर मोर देन वेलकम। एटलीस्ट अगर वो ये बात कर रहे हैं कि हम ऐसे किसी अलायंस का हिस्सा नहीं हैं, मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद है कि वो ऐसे किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं जो पूरी तरह से, यहाँ की आवाम को पता है, पूरी तरह आप शक तो तब्दील हुआ है रियलिटी में कि ये शायद इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ बीजेपी पूरा गेम प्लान है। जम्मू में किस तरह से किया जाए, कश्मीर में किस तरह से किया जाए, और इसीलिए मैंने आपको कहा कि मुझे आज दोबारा 1977 का पूरा वाक़ा सामने आ रहा है, जब हम एक तरफ खड़े हो गए और पूरा मरकज़ी सरकार को लेकर जितने भी यहाँ के ये लोग थे अपोजिशन के, वो लगभग उन्हीं के साथ हैं, अब वो उस तरफ को खड़े हो गए। अब मेरी सिर्फ ये गुजारिश रहेगी हमारी अपनी PhD से कि हम भी भरपूर तरीके से यूनाइटेडली, जिसकी मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, यूनाइटेडली सामने आके जम्मू कश्मीर की पूरी 5 सीट और लद्दाख की 1 सीट हम इंश्योर करें कि ये इंडिया अलायंस के खाते में जाए। क्या PhD अभी भी इंटैक्ट में है? बिल्कुल है जी, अभी तक है। हाँ, आपस में बात ये इधर उधर की बातें कभी कभार हो रही हैं, और मुझे लगता है कि अल्लाह ने चाहा तो वो उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगा। अभी मैंने उनको अभी मुबारकबाद की, वो ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस को, और अगर वो कैंडिडेट मुंतखब होते हैं जम्मू से, तो उनका बहुत बड़ा चांस बनता है जम्मू की नशस्त जीतने का। एक और जो बहुत अहम चीज़ जो मैं आपके माध्यम से
पूरे जम्मू कश्मीर के सामने मैं रखना चाह रहा हूँ, पूरा मुल्क ये देखता है। जहाँ तक ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इशू है, आज ये प्रूव हो गया है, ये सारा लगभग स्लश मनी है बहुत जगहों पर, क्योंकि कोई आपको रूलिंग पार्टी को कभी कोई 1 रुपया नहीं देता, कोई कैपिटलिस्ट, जब तक उसको फ़ायदा ना हो कि मुझे आइंदा क्या करना है। और एक कंपनी, इसमें बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या 10 करोड़ है। ऑन अ पेड अप कैपिटल ऑफ 5 to 10 करोड़ आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे रहे हैं 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़। जिस तरह से चीफ जस्टिस ने आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जिस तरह से इस पे ज़बरदस्त एक्शन लिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मजबूर हो गई पूरा लिस्ट सामने रखने के। हम डिमांड करते हैं कश्मीर से, ऑनरेबल चीफ जस्टिस से, कि आप ये तहकीकात शुरू कराएं कि ये जो कंपनीज़ हैं जिनके पास पेड अप कैपिटल सिर्फ 10 करोड़ है या 5 करोड़ है, उनने कहाँ से ये 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ लाए, और हमारी जो इसमें सबसे बड़े बेनिफिशरीज़ हैं, दैट इज़ द भारतीय जनता पार्टी, उनको 8 से 10 हज़ार करोड़ मिले। कहाँ से आया ये? किसका पैसा है? इस पर इमीडिएटली ईडी इनके पीछे भागना चाहिए, इनके पीछे सीबीआई भागनी चाहिए, इनके पीछे खुद सुप्रीम कोर्ट के तहत कंडक्ट होनी चाहिए इंक्वायरी कि इनने जो ये पैसा दिया है किस किस पार्टी के। तो पहले अपनी रूलिंग पार्टी ये जवाब दे, आपने कैसे ये पैसे लिए हैं, किसके हैं ये पैसे, कहाँ से आए हैं। सो पूरा स्लश मनी आप इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ के वोट खरीदने के लिए। ये तो निहायत ही एक अफसोस का मुकाम है आज हमारे पूरे मुल्क के लिए, जब यहाँ दर हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ जो पढ़े लिखे हैं उनके पास 2000 रुपया खाने को नहीं है, और आप 8-8 हज़ार रुपया लेते हैं इस तरह से कार्रवाइयाँ करके। इन पर ज़बरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए।